नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बहुचर्चित विषय लाउडस्पीकर के बारे में। लाउडस्पीकर हटाने का अभियान महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, वही अभियान यूपी और कर्नाटक में जा पहुंचा। तो यूपी में 25 अप्रैल से राज्यव्यापी लाउडस्पीकर हटाने का अभियान शुरू किया गया, जिसमें विभिन्न धार्मिक स्थलों से करीबन 54,000 लाउडस्पीकर को हटा दिया गया है, जिसमें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे भी शामिल हैं। इस अभियान में धार्मिक स्थलों से अनधिकृत लाउडस्पीकर को हटाने के लिए और लाउडस्पीकर के वॉल्यूम की मात्रा परमिसेबल लिमिट के अंदर रखने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू हुआ। लखनऊ के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को कहा है कि एक सरकारी आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से लगभग 54,000 अनधिकृत लाउडस्पीकर को हटा दिया गया है और 60,000 से अधिक लाउडस्पीकरों की मात्रा परमिसेबल लिमिट्स के अंदर सेट कर दी गई है। धार्मिक स्थलों से अनधिकृत लाउडस्पीकरों को हटाने और अन्य की मात्रा को अनुमेय सीमा के भीतर निर्धारित करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान 25 अप्रैल से शुरू हुआ था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि इस अभ्यास के तहत रविवार सुबह 53,942 लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया और 60,995 लाउडस्पीकरों की मात्रा अनुमेय सीमा के भीतर निर्धारित की गई। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा है कि धार्मिक स्थलों से बिना किसी भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन से, यानी वो मंदिर हो या मस्जिद, लाउडस्पीकरों को हटाया जाएगा। इस कार्रवाई में जो लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं वह अनधिकृत है। इस कार्रवाई में जिन लाउडस्पीकरों को जिला प्रशासन की अनुमति के बिना लगाया गया है या जिन्हें अनुमत संख्या से अधिक रखा गया है, उन्हें इलीगल करार दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस अभियान में हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी लाउडस्पीकर हटाने के संबंध में ध्यान में रखा गया है। 2017 के कोर्ट के आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से पूछा है कि क्या ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 का हवाला देते हुए अधिकारियों ने लिखित अनुमति लेने के बाद धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर लगाए गए थे। हाल ही में चल रहे लाउडस्पीकरों के अभियान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रिव्यू बैठक बुलाई, जिनके दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी आस्था के अनुसार अपनी धार्मिक प्रथाओं को करने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा था, हालांकि माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आवाज किसी भी परिसर से न निकले और लोगों को किसी भी तरह की समस्या न पहुंचे। तो मुख्य सचिव अविनाश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में कंप्लेंस रिपोर्ट जिलों से मांगी। पुलिस को धार्मिक नेताओं से बात करके और उनके साथ समन्वय करके अनधिकृत लाउडस्पीकर को हटाने का कार्य दिया गया था। घोषणा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महीने की शुरुआत में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की मात्रा को प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए थे। 13 अप्रैल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया और अपनी मांग दोहराई कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए जाए। उन्होंने सरकार से 3 मई से पहले कार्रवाई करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर सरकार को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कई नेता राज ठाकरे के समर्थन में यह कहते हुए सामने आए कि मस्जिदों में अजान के बजाय हनुमान चालीसा बजाएंगे। हाल ही में उच्च न्यायालयों में विभिन्न जनहित याचिकाएं यानी PIL दाखिल हुई, जिसमें मस्जिदों में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। अदालतें अतीत में इस मुद्दे से पहले ही निपट चुकी है। आइए देखते कि उन्होंने पहले क्या जजमेंट दी थी। कर्नाटक में हलाल मांस विरोधी अभियान के बाद बजरंग दल और श्री राम सेना जैसे संगठनों ने अब मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर का उपयोग करके अजान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी आपत्ति का समाधान नहीं किया गया तो वह मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर भजन या भक्ति गीत बजाएंगे। इसी मामले पर 2017 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया था, जब उन्होंने सुबह के अजान को मजबूर धार्मिकता यानी फोर्स रिलीजियसनेस कहते हुए एक ट्विटर पोस्ट की थी। उन्होंने कहा, भगवान सबका भला करे, मैं मुसलमान नहीं हूँ, पर फिर मुझे क्यों अजान की आवाज से जगना पड़ता है। भारत में जबरन धार्मिकता कब खत्म होगी। लाउडस्पीकर के प्रयोग से ध्वनि उत्पन्न होती है। म्यूजिक जो कि सुनने वाले को प्रसन्न करता है, कि शोर वो ध्वनि है जो दर्द का एहसास देता है। एक व्यक्ति के लिए जो संगीत है वो दूसरे व्यक्ति के लिए शोर हो सकता है। वायु अधिनियमन 1981 की धारा 2A में शोर को वायु प्रदूषक के रूप में परिभाषित किया है। धारा 2A के अनुसार वायु प्रदूषक कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ है जिसमें शोर भी शामिल है, जो वातावरण में ऐसी सांद्रता में मौजूद है जो मनुष्य,
अन्य जीवित प्राणियों पौधों के लिए हानिकारक होता है। संपत्ति या पर्यावरण रिपोर्ट में कहा गया, ध्वनि प्रदूषण को शोर से अलग डिस्टिंक्ट फ्रेज के रूप में नामित किया गया है। शोर को एक ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है। सीपीसीबी ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए भारत में परमिसिबल नॉइज के स्तरों को स्थापित किया है। विभिन्न क्षेत्रों में दिन और रात दोनों के लिए ध्वनि के स्वीकार्य स्तर को ध्वनि प्रदूषण नियम द्वारा परिभाषित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में परमिसिबल सीमा दिन के दौरान 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल है, तो वही कमर्शियल एरियो में यह सीमा दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल है, और वही रेसिडेंशियल एरिया में वही दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल है। 1981 के एयर एक्ट के अनुसार ध्वनि प्रदूषण और उसके स्रोतों को संबोधित किया गया। हालांकि अब वो ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 द्वारा अलग से शासित है। पर्यावरण संरक्षक नियम 1986 में मोटर वाहनों, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, डीजल जनरेटर और कुछ प्रकार के निर्माण उपकरण के लिए शोर मानक भी शामिल है। इसी तरह डीजल जनरेटर सेट का उपयोग करते समय ध्वनि प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने पर सेट को सील किया जा सकता है और सेट के आकार के आधार पर 10,000 से लाख रुपए दंड का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ध्वनि उत्सर्जक निर्माण उपकरण से जुड़े उल्लंघन के परिणाम स्वरूप 50,000 का जुर्माना और साथ ही उपकरण को जब्त या सील किया जा सकता है। 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साल में 15 दिन उत्सव के मौके पर आधी रात तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें राज्यों को उत्सव और धार्मिक अवसरों पर मध्य रात्रि तक लाउडस्पीकर का उपयोग करने में प्रदूषण के मानदंडों में ढील दी। यह आदेश कुछ राज्य सरकारों द्वारा दायर किए गए अपील के जवाब में जारी किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई के आदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत उन्हें दिए गए सभी अधिकार छीन लिए गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 15 मई 2020 को फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 मई 2020 को फैसला सुनाया कि अजान केवल एक इस्लामी पुजारी द्वारा मस्जिदों की मीनारों से मानव आवाज से बिना किसी प्रवर्धक उपकरण या लाउडस्पीकर के उपयोग के बिना पढ़ा जा सकता है। हमारी राय है कि अजान इस्लाम का एक अनिवार्य और अभिन्न घटक हो सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि प्रवर्धक उपकरणों के माध्यम से इसका पाठ करना अभिन्न अंग नहीं हो सकता, जो आर्टिकल 25 में लिखित फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की गारंटी देता है, जो अन्यथा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के साथ संविधान के भाग 3 में अन्य प्रावधानों के अधीन है। यानी कि लाउडस्पीकर पर अजान पढ़ना ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए